हमला करके भाजपा बता रही है कि वो सिर्फ बेईमानी करके, ये गीदड़ भग्गियां करके चुनाव जीत सकती है। ईमानदारी से भाजपा को चुनाव जीतना नहीं आता, कोई दिल्ली वासियों के लिए काम करना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ नफरत की और गुंडागर्दी की राजनीति करती है भाजपा। हमला अरविंद केजरीवाल जी पे हुआ है और उस हमले के जो भी भाजपा के कार्यकर्ते, भाजपा के गुंडे, भाजपा के जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए, उनके ऊपर केस चलाना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ डरा के, धमका के एक पार्टी को कॉर्नर कर सकते हो। आप एक ऐसी पार्टी हो जो सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, उनका गलत इस्तेमाल करके एक के बाद एक आप फेक केसेस लगवाते हो कि जनता भी देख रही है कि ये धानलाई और गुंडागर्दी भाजपा की ज्यादा टाइम नहीं चल सकती। आप हमें परेशान करोगे, हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करोगे। बीजेपी के पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है। बीजेपी ने कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी पे आज तक कभी कोई बात नहीं करी। अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने दिल्ली की राजनीति बदली है, आम आदमी पार्टी के वो कर्मठ नेता जिन्होंने 10 साल से दिल्ली के साथ इतना अच्छा उनको जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करी है, एक ऐसा नेता जो सीबीआई और ईडी के फेक केसेस में जो भाजपा ने उनको फंसाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ इतना ज्यादा कार्रवाई करी, उसके तहत वो जेल गए। उनकी कैबिनेट में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने जेल भेजा? मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को, कितने सारे और दूसरे नेता है, विजय नायर जी, और कितने सारे जिनको आपने बार बार आरोप लगा के परेशान करने की कोशिश की हो। ईमानदारी से भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोकप्रिय नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी फिर से एक बार सीएम बनने वाले हैं। क्या मकसद हो सकता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करना? उनके खिलाफ इस तरीके के हमला करके भाजपा बता रही है कि वो सिर्फ बेईमानी करके, ये गीदड़ भग्गियां करके चुनाव जीत सकती है। ईमानदारी से भाजपा को चुनाव जीतना नहीं आता, कोई दिल्ली वासियों के लिए काम करना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ नफरत की और गुंडागर्दी की राजनीति करती है भाजपा। उनके पास कोई गिनवाने के लिए काम नहीं है, मैनिफेस्टो में उनके पास कोई प्रोविजंस नहीं है, लोगों के लिए, जनता के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई। दिल्ली में न जाने कितने मसले आते हैं, 7 सांसद भाजपा के बैठे हुए हैं, कोई एक सांसद नहीं है जो किसी भी मसले का, समस्या का हल लेके आता है। आप लोग इतने डरे हुए आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से आप इतने डर गए कि अब उनके ऊपर हमला कराएंगे, उनके ऊपर आप इस तरीके की घटिया राजनीति करेंगे। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। कैसे हो सकता है कि बीजेपी ने करवाया है? और कौन करवाएगा? पहले भी दिल्ली की पब्लिक अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पहले भी इस तरह के हमलेबाजियां होती रही हैं। भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितनी डरपोक है। भाजपा ने साबित कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से किस कदर डरी हुई है। और भाजपा ने साबित कर दिया कि हम ईमानदारी से अगर कुछ नहीं कर सके तो गुंडागर्दी करके, नुकसान करके दिल्ली की जनता में इस तरह की हरकतें करेंगे। जहां होम मिनिस्ट्री के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, जहां पे ना महिला सुरक्षित है ना कोई और सुरक्षित है, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आप अटैक करके वंस अगेन ये साबित कर चुके हो कि ये वो नेता है जो लोगों के लिए काम करता है, इसलिए आप डरे हुए हो। ये वो नेता है जिसके तहत दिल्ली पिछले 10 सालों से इस कदर बेहतर हुई है, जहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस राइड फ्री और कितने ऐसे मामले हैं जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए करते हैं। आप उन पे अटैक करा के क्या साबित करना चाहते हो? आप ये साबित कर रहे हो कि आप डरपोक हो। आप ये साबित कर रहे हो कि आपके पास दिल्ली में जीतने के लिए कोई नीतियां नहीं है गिनवाने को, आपके पास कोई काम की राजनीति नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डरा के, धमका के एक पार्टी को कॉर्नर कर सकते हो। आप एक ऐसी पार्टी हो जो सेंट्रल एजेंसीज, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, उनका गलत इस्तेमाल करके एक के बाद एक आप फेक केसेस लगवाते हो। आप गलत तरीके से, चाहे वो शराब घोटाला का केस हो जिसमें आज तक 1 रुपये का करप्शन साबित नहीं कर पाए हो आप। बीजेपी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को गाड़ी से कुचलने का जो है कोशिश किया गया, अरविंद केजरीवाल ने किया। ये बिल्कुल झूठा आरोप है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीडियोस हमारे सामने है, प्रूफ बकायदा से हमारे सामने, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, किस तरीके से
पत्थरबाजी करके और तरीके से उस गाड़ी को रोक के अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बाकायदा से अटैक हो रहा था। इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस जो लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति हुई है अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट, उसके उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, बाकायदा से इस पे केस चलाया जाए, इस मामले को रफा दफा नहीं किया जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता ये सच देख रही है और दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप परेशान करोगे तो मजीद और लोग वोट देंगे, लोग और ज्यादा। बीजेपी का फायदा होगा क्या हमला मतलब इस तरीके से करवा के? भाजपा का नुकसान जरूर होगा। आम आदमी पार्टी तो पहले ही तमाम की तमाम विधानसभाओं पे जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर चीफ मिनिस्टर के तौर पे दिल्ली में रहेंगे और हमें पूरा यकीन है कि जनता भी देख रही है कि ये धांधलाई और गुंडागर्दी भाजपा की ज्यादा टाइम नहीं चल सकती। आप हमें परेशान करोगे, हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद करोगे, हमारी महिला सीएम के खिलाफ आपके कैंडिडेट्स इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, पूर्व सीएम सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, दिल्ली वाले कैसे सुरक्षित ना महिला सुरक्षित है, ना पूर्व सीएम उनके घटिया बयानबाजी से सुरक्षित है और ना दिल्ली में कोई आम आदमी सुरक्षित है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस कदर खराब हो चुकी है वो हम सब जानते हैं। और हम जानते हैं कि आगे आने वाले हालात बद से बदतर होंगे अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभाली नहीं जाए, क्योंकि बीच चुनाव का टाइम जहां पे चुनाव अनाउंस हो चुका है, जहां पे कुछ दिनों में महज इलेक्शन होंगे, फिर से आम आदमी पार्टी वापस सरकार में आएगी। आप ये सब हरकतें करा के लोगों को भी डरा रहे हो, आप ये हरकतें करा के आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हो और आप हमारे सीएम के ऊपर अटैक कर रहे हो, पूर्व सीएम के ऊपर, जो हम होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ पूरी जनता आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ है और आखिरी दम तक हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे। मैनिफेस्टो पे बीजेपी इस पे क्यों जीतना चाहेगी? मैनिफेस्टो भी रिलीज किया, आम आदमी पार्टी से बेटर मैनिफेस्टो बता रहे हैं। बीजेपी के पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है। बीजेपी ने कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी पे आज तक कभी कोई बात नहीं करी। साथ के साथ उनके सांसद प्रदूषण प्रदूषण चिल्लाते रहते, आज तक एक सांसद ग्राउंड पे आया किसी भी तरीके से? अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, कोई एक सांसद आया? उनके खुद के प्रवक्ताओं को जो उल्टा सीधा बयान करते हैं उन तक को उनके पार्टी के सीनियर्स ने प्रताड़ित किया है। मैडम, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, आम आदमी पार्टी का जो योजना है उसको कुचलते हुए आगे निकल गया है। बीजेपी ने कहा कि हम 2500 रुपया जो है महिलाओं को देंगे और 500 रुपया का सिलेंडर देंगे। बहुत अच्छी बात है अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि अगर आपको नहीं चलाना आता, दिल्ली नहीं चलानी आती आपको, हिंदुस्तान में जहां आपके राज्य है वो आपसे सही से चल नहीं रहे हैं, आ जाइए, हम सिखा देते हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कैसे बात की जाती है। हम सिखा देते हैं कि महिला सुरक्षा की जहां तक स्थिति खराब है उस पर कैसे काम किया जाता है। तो अगर भाजपा को याद आ रहा है कि महिलाओं को ये सम्मान राशि देना चाहिए या और काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ तो वो आम आदमी पार्टी की दी हुई नीतियों को रेवड़ी रेवड़ी कह के उसको इतना बदनाम करने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी को, दूसरी तरफ आप उन्हीं को कॉपी करके महाराष्ट्र ने आपने किस तरह से लाट की बहना स्कीम लागू करी थी और कितने महीनों तक आपने पैसे नहीं दिए थे। ठीक चुनाव से पहले आप 8-8 हजार और कितने हजार महिलाओं के अकाउंट पे डालते, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हो। क्या लगता है कि आप पूरे सीएम पर मर्डर का चार्ज लगेगा? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को गाड़ी चढ़ा रहे हैं, अगर ये लगेगा तो जेल जाएंगे चुनाव के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमला सीएम साहब पे हुआ है, पूर्व सीएम साहब पे हुआ है, हमला अरविंद केजरीवाल जी पे हुआ है और उस हमले के जो भी भाजपा के कार्यकर्ते, भाजपा के गुंडे, भाजपा के जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए, उनके ऊपर केस चलाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को मजीद और सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि कौन है जो इस तरह से ये हरकतें करते हैं? वो गुंडागर्दी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, एक आम नागरिक, एक ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पथराव करेगा, पूर्व सीएम की गाड़ी पे अटैक करेगा? क्या बोले हम उनको? क्रिमिनल बोलना चाहिए हम तो बाकायदा से उनको। वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मोदी जी के समर्थक, उनको आप कैसे आतंकवादी या मोदी जी अगर इस बात को सपोर्ट करते हैं कि उनके मानने वाले जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अगर पूर्व सीएम साहब की, अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी के सामने अटैक करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे और अगर मोदी जी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। पुलिस केंद्र सरकार के अंदर बिल्कुल। तो फिर वो तो मुकदमा दर्ज करेगी ना केजरीवाल के खिलाफ।
उनको दिल्ली पुलिस को बाकायदे से मामले की तह तक पहुंच के उन लोगों पे एक FIR दर्ज करनी चाहिए जिन्होंने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पे अटैक किया है।